हेलो फ्रेंड्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पार्ट 11 में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 10 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 के प्रश्न संख्या 11 से 15 तक को सॉल्व किया था। आज हम लोग पार्ट 11 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 16 से 20 तक को हल करेंगे, जो कि पार्ट 11 एक्सरसाइज 5.3 के अंतिम पार्ट है। अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, यदि समांतर श्रेणी टॉपिक के सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आए आई बटन पर क्लिक कीजिए या फिर हमारे चैनल में NCERT क्लास 10th मैथ सॉल्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से देख सकते हैं। जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। या फिर जो फ्रेंड्स इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, वह कृपया करके फेसबुक पेज को लाइक कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न नंबर 16। प्रश्न 16 कहता है फ्रेंड्स कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 7 पुरस्कार देना है तो n का मान हो गया आपका 7, n बराबर 7 और कुल राशि है 700, तो S7 बराबर हो जाएगा RS 700। मान लेते हैं कि प्रथम राशि जो है फ्रेंड्स, माना कि प्रथम पुरस्कार का मान P रुपया है और प्रश्न कहता है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। तो प्रश्न से यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहला पुरस्कार हो गया P का मान, दूसरा का हो जाएगा P माइनस 20, 20 रुपया कम है पहले से। तीसरा पुरस्कार हो जाएगा P माइनस 40, चौथा हो जाएगा P माइनस 60, पांचवा हो जाएगा P माइनस 80, इसी तरह से ये हो जाएगा P माइनस 100। तो 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा अंतिम 7वां पुरस्कार P माइनस 120। तो यहाँ से फ्रेंड्स यह एक AP में हो गया, यह एक क्या है, यह एक AP हो गया। ये जो मान है AP में है, AP में है यदि, तो यहाँ से हम लोग का प्रथम पद हो जाएगा A बराबर, इसलिए A बराबर P और सार्वंतर D हो जाएगा -20। चूंकि फ्रेंड्स SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, और यहाँ पे हमको S7 का मान दिया हुआ है तो n की जगह पे हो जाएगा 7, तो S7 बराबर हो जाएगा 7/2 इंटू 2A, 2A क्योंकि A P के बराबर है तो हम A रहने देते हैं, प्लस n, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 1 और D का वैल्यू है -20, तो ये हो जाएगा -20। यहाँ पे S7 का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे 700, तो यहाँ हो जाएगा 700 इक्वल टू 7/2, यहाँ हो जाएगा 2A प्लस यहाँ हो जाएगा 6 इंटू -20। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे, इससे इसको काट देंगे तो 100 हो जाएगा और 100 2 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा तो इधर हो जाएगा 200 बराबर 2A प्लस माइनस 6 2 जा 120। इसको हम लोग फ्रेंड्स लिख सकते हैं यहां से 2A माइनस 120 बराबर 200,
तो 2a बराबर हो जाएगा 200 प्लस 120, ये इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स 320, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड होगा, इसलिए a बराबर हो जाएगा यहाँ पे a बराबर 320/2 इक्वल टू 160। तो a का वैल्यू हो गया 160 और a हम लोग माने थे p को, तो ये p के बराबर हो जाएगा 160 रुपीज। अतः ये प्रथम पुरस्कार हो गया। इसमें हम लोग को p का मान सब में बैठा देंगे तो हम लोगों को सातों पुरस्कार का वैल्यू निकल जाएगा। अतः प्रत्येक पुरस्कार का मान क्रमशः 160, यहाँ पे 160 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 140, 120, 180, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 40। ये 7 पुरस्कार हो जाएंगे, जिसमें प्रथम पुरस्कार होगा 160 रुपया का, दूसरा 140, तीसरा 120 और चौथा 100। पांचवा पुरस्कार का मान होगा 80 रुपया और छठा का 60 और सातवां पुरस्कार हो जाएगा 40 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 कहता है फ्रेंड्स कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए कक्षा 1 जो है, पहला कक्षा है तो वह 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 जो है दूसरा है तो वह 2 पेड़ लगाएंगे, और कक्षा 3 जो है वह 3 पेड़ लगाएगा। इसी तरह से आगे 12th क्लास तक के बच्चा जो है स्टूडेंट जो है वो पेड़ लगाएगा। जैसे क्लास 4 का स्टूडेंट 4 पेड़ लगाएंगे, 5 का 5 पेड़ लगाएंगे, जितना क्लास उतना पेड़ लगाएंगे, तक के लिए चलता रहेगा 12th क्लास तक। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, मतलब प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन है। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे देखिए पहला क्लास के लिए 1 पेड़ लगाएगा, दूसरा क्लास का बच्चा जो है वो 2 पेड़ लगाएंगे, तीसरा क्लास का 3, चौथा क्लास का 4, पांचवा क्लास का 5, छठा क्लास का 6, सातवां क्लास का 7, आठवां का 8, नौवां क्लास का 9 पेड़, 10वां का 10, 11 का 11 पेड़, और 12th क्लास के जो स्टूडेंट होंगे वह 12 पेड़ लगाएंगे। तो पहले हम लोग एक सेक्शन का निकाल लेते हैं, और तब 3-3 सेक्शन है तो 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी कुल पेड़ों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोगों को क्या पता चलता है कि पहला पद हो गया यहाँ पे देखिए ए, यह एक एपी हो गया, प्राप्त होता है हमको। तो इसमें पहला पद ए बराबर हो गया आपका 1, डी बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, तो T2 हो गया 2 और माइनस 1, ये हो जाएगा 1, डी का वैल्यू हो गया 1। तो यहाँ पे देखिए n का वैल्यू हो गया फ्रेंड्स n बराबर 12। यहाँ पे हम ऐसे 12 निकालेंगे, चूंकि Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें 12 पद है, n का मान 12 है, तो इसलिए 12 बराबर हो जाएगा हम यहाँ पे S12 बराबर 12/2 इंटू 2, a का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1 इंटू 1 प्लस n का वैल्यू हो गया 12 माइनस 1 और d का वैल्यू हमको निकाले हैं यहाँ पे 1, यहाँ हो जाएगा 1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 12 में 2 से डिवाइड करेंगे 6, यहाँ पे 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस
12 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इतना बराबर हो जाएगा 6, और 11 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13, और 13 और 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 78। तो एक सेक्शन के बच्चा द्वारा लगाए गए पेड़ कितना हो गया 78, और कुल कितने सेक्शन है 3 सेक्शन है, तो 3 सेक्शन के स्टूडेंट्स कितने पेड़ लगाएंगे तो बताओ। 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा, अतः कुल पेड़ों की संख्या बराबर एक सेक्शन के बच्चा लगाते हैं 78 पेड़, तो ये 78, और प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ये बराबर हो जाएगा 24, 8 3 24, 7 3 21 और 2 23, 234 ये पेड़ जो है फ्रेंड्स ये सभी बच्चा मिल करके लगाएंगे। ये एक आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 कहता है फ्रेंड्स कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यह सर्पिल बनाया गया है जिसको L1 L2 से नाम दिया गया है लेंथ को। इसी तरह से ये 13 बार इसको फिर एक बार ये पूरा घूमेगा, फिर एक बार घूमेगा, मतलब कुल 13 बार करता है। यहाँ पे 13 क्रमागत, तो n का मान हो गया फ्रेंड्स, यहाँ से अवलोकन करने से हमें n बराबर हो प्राप्त होता है 13 टर्म्स हो गया। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई होगा, यहाँ तक का लंबाई, ये अर्धवृत्त का क्या हो गया, अर्धवृत्त का परिमाप हो गया। तो अर्धवृत्त का परिमाप हम लोग जानते हैं पाई r होता है। तो L1 का जो लंबाई होगा L2 बराबर या L1 बराबर हो जाएगा, L1 का ये हो गया यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। त्रिज्या हमें सभी का पता है, तो इससे फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं L1 बराबर अर्ध परिमाप होता है अर्धवृत्त का पाई r, तो ये हो गया पाई और r, ये पाई r का वैल्यू है फ्रेंड्स पहला के लिए 0.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 0.5। इसको हम लोग लिखेंगे, ये हो जाएगा आपको पाई/2। इसको सॉल्व करेंगे तो उसी तरह L2 हो जाएगा, यहाँ पे L2 बराबर पाई r, r का मान L2 के लिए हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1, ये बराबर हो जाएगा आपका पाई। इसी तरह L3 हम लोग निकालेंगे तो L3 बराबर हो जाएगा पाई इंटू r का मान हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 1.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स पाई इंटू ये 15/10, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई/2। इसी तरह से हम लोग L4 निकालेंगे तो L4 हो जाएगा कितना, पाई इंटू इसके लिए मान हो जाएगा 2 r का, तो 2 बराबर ये हो जाएगा 2 पाई। तो यहाँ फ्रेंड्स हम लोगों को एक श्रेणी प्राप्त हो गया। यहाँ जो श्रेणी है, यहाँ एक हो गया L1 L2 L3 यहाँ होगा L3 L4 so on, ये आगे की तरफ बढ़ते जाएगा, तो यह एक AP हो जाएगा फ्रेंड्स। तो L1 का वैल्यू हो गया कितना, पाई/2, तो ये हो जाएगा पाई/2। L2 का वैल्यू हो गया पाई,
L3 का वैल्यू हो गया 3π/2 और L4 का वैल्यू हो गया 2π। सो 1 ये एक एपी हो गया, जिसका पहला पद यहां से हम लोग लिखेंगे a बराबर ये हो जाएगा π/2 और d हम लोग निकालेंगे d बराबर T2 माइनस T1 बराबर T2 हो गया फ्रेंड्स π माइनस T1 हो गया π/2। इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा π/2। अब हम लोगों को निकालना है S13, कुल लंबाई पूछ रहा है कितना होगा। तो S13 चूंकि Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, इसलिए S13 बराबर 13/2 इंटू 2a का वैल्यू हो गया फ्रेंड्स π/2, तो इंटू π/2 प्लस n का मान हो गया 13 माइनस 1 और d का वैल्यू आ गया π/2। ये बराबर हो जाएगा 13/2 इंटू 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो पाई बचेगा, प्लस 13 में से 1 को घटाएंगे 12 इंटू π/2। इस 2 से फ्रेंड्स यहाँ पे 12 को काट देंगे तो ये कट जाएगा 6 बार में, ये 6 बार में कैंसिल हो गया। यहाँ पे बच गया आपको 13/2, यहाँ हो जाएगा पाई प्लस 6 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 6 पाई, ये बराबर हो जाएगा 13/2 इंटू 6 पाई और पाई को ऐड करेंगे तो 7 पाई, और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा 91/2 इंटू पाई का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, पाई का मान 22/7, तो यहाँ पाई की जगह पर लिखेंगे 22/7। इस 2 से इस 11 बार में ये कट जाएगा 22 और ये 13 बार में ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा 11 इंटू 13। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 11 और 13 को, तो इसका मान हो जाएगा फ्रेंड्स 143, तो ये 143 इसका आंसर हो गया। इसकी जो कुल लंबाई होगी, सर्पिल की कुल लंबाई जो होगी फ्रेंड्स वह 143 होगी, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 कहता है फ्रेंड्स कि 20 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे निचले पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। जो आकृति यहाँ पे दिखाया गया है, इस आकृति में दर्शाया गया है। तो ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यह जो पंक्ति है इसमें कितने पंक्ति हम बनाएंगे, उसमें जो है वह 200 लट्ठा पुर जाएगा यहाँ पे। तो जैसे देखिए ये पहला पंक्ति हो गया, तो इसमें कितना है लट्ठा, तो इसमें है फ्रेंड्स आपको 20 लट्ठे हैं। ये दूसरा पंक्ति है, इसमें 19 है। ये तीसरा पंक्ति है, इसमें 18 है। इसी तरह से जो अगला पंक्ति होगा तो हम देख रहे हैं कि सब में एक एक घट रहा है, तो इससे ऊपर वाला जो पंक्ति होगा उसमें 17 होगा। तो इसको अवलोकन करने से हम लोगों को एक श्रेणी प्राप्त होता है, जिसका पहला है कितना 20, ये हो जाएगा 20, उसके बाद 19, 18, इसके बाद ये आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से फ्रेंड्स यह एक एपी प्राप्त हो गया हमें, जिसका पहला पद हो जाएगा ए। पहला पद ए बराबर हो गया कितना 20, और इससे हम लोग डी निकालेंगे तो T2 माइनस T1
बराबर ये हो जाएगा T2 हो गया 19 इंटू -20, ये बराबर हो गया -1, तो D का वैल्यू हो गया -1। तो प्रथम पद हमें पता है और अंतिम पद भी प्रथम पद हमें पता है, सार्वंतर हमें पता हो गया। अब हमको निकालना है कि इसका Sn का वैल्यू फ्रेंड्स दिया हुआ है 200, इसमें कुल कितने लट्ठे को हमको सजाना है, तो 200। तो Sn बराबर हो गया आपका 200। चूंकि फ्रेंड्स Sn का जो मान होता है, यहाँ पे हम लोग Sn को लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D, ये बराबर हो जाएगा आपका 200, और इसमें n का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो n/2 इंटू 2a, तो 2a का वैल्यू है फ्रेंड्स 20, इंटू 20 प्लस n-1 इंटू D का वैल्यू है -1 इक्वल टू 200, ये हो जाएगा n/2 इंटू 22 जा 40 प्लस n-1 इंटू D का वैल्यू -1, ये बराबर हो गया 200। ये 2 से इधर डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर बचेगा आपका n इंटू 40 प्लस माइनस n-1, ये बराबर हो जाएगा 400। इसको हम लोग यहां से लिखेंगे फ्रेंड्स, ये हो जाएगा, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40n माइनस, ये हो जाएगा n² प्लस n इक्वल टू 400। इसको सबको उधर भेज देंगे फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा -n² उधर जाएगा तो +n² प्लस n उधर जाएगा 40n और प्लस 41n हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 41n, और ये इधर पहले से 400 है तो प्लस 400, ये बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 0। अब हमको इस 400 का फैक्टर करके उसको हम लोगों को 41 पुराना है, तो 400 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे, तो ये हो गया 200, 100, 50, 25, 5। अब हमको पुराना है 41, तो कैसे पूरेगा फ्रेंड्स, 2 4 8 9 16, 5 25, 16 और 25 41, 16 और 25 41 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग n² माइनस 25n प्लस 16n माइनस होगा यहाँ हो जाएगा -16n प्लस 400 बराबर 0। अब इस दोनों में कॉमन लेंगे, यहाँ पे इस दोनों में कॉमन आएगा n और इस दोनों में भी कॉमन आएगा 16 -16, यहाँ कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n कॉमन लेंगे तो n -25 और यहाँ पे -16 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा n -25 बराबर 0। ये हो जाएगा n -25 और ये हो जाएगा n -16 बराबर 0। दो का प्रोडक्ट फ्रेंड्स 0 के बराबर है, तो या तो n -25 बराबर 0, इसलिए n बराबर 25, या तो n -16 बराबर 0, इसलिए n बराबर 16। तो यहाँ फ्रेंड्स हम लोगों को n का मान 25 और n का मान 16
प्राप्त हो गया। और हम लोगों को अब अंतिम पद एनवा पद निकालना है कि उसमें कितने लट्ठे होंगे। तो एन निकालेंगे हम लोग। तो एन बराबर, यहाँ पे एन का वैल्यू पहले हम लोग 25 ले लेते हैं। तो एन का वैल्यू 25 ले लेंगे। ये हो जाएगा ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें फ्रेंड्स यदि हम लोग एन का मान 25 रखें तो इसलिए ये फॉर्मूला होता है ए एन बराबर एनवा पद बराबर। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ए 25 अगर निकालते हैं तो ए का वैल्यू 20, तो 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -1। इसका मान हो जाएगा कितना 20। ये हो जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -24। तो ये बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कितना -4। ये -4 हो गया। 20 अंतिम 25वां पद -4। तो इस लट्ठा जो है फ्रेंड्स वह 200 लट्ठा है, हमको दिया हुआ है। तो ये तो माइनस में नहीं आएगा, तो ये अमान्य हो गया, ये अमान्य हो गया, संभव नहीं है। तो ये n का मान 25 ये गलत है और अमान्य हो गया। अब हम लोग n का मान 16 रख के चेक करेंगे पुनः। ए 16 बराबर ए का मान हो गया 20 प्लस n का मान हो गया 16 माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया -1। ये हो जाएगा कितना 20 प्लस माइनस माइनस 15। ये बराबर कितना हो गया फ्रेंड्स 5। तो सबसे ऊपर वाले जो पंक्ति रो होंगे उसमें 5 लट्ठे होंगे। तो एक आंसर ये हो गया आपका। आंसर और कुल जो पंक्ति होंगे वह 16 होंगे। एक आंसर यह हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 कहता है फ्रेंड्स कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं जो यहाँ पे आकृति में दिखाया गया है। ये पहला हो गया, ये दूसरा आलू हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया, नौवां हो गया, ये 10वां आलू है रखे हुए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। तो इनमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला जो आलू है वह बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर है। तो पहला हो गया 5, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए ये दूसरा आलू की जो लंबा है वो बाल्टी से कितना हो जाएगा 5 प्लस 3, तो ये दूसरा का लंबा हो जाएगा 8। तो दूसरा जो हो जाएगा आलू की दूरी बाल्टी से वो 8 हो जाएगा। उसी तरह तीसरा जो है यहाँ इसका 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसी तरह चौथा आलू का जो है ये 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अवलोकन करने पर प्रत्येक आलू की जो डिस्टेंस है वह एक एपी में है, एपी हमें प्राप्त हो रहा है। तो पहले हम लोग यहाँ गिलास से ये 10 आलू, एक पहला आलू से 10वां आलू तक की जो है डिस्टेंस वह निकाल लेते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आएगा, यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा, दौड़ के यहाँ आएगा और ये आलू को उठा करके फिर यहाँ से ये वापस बाल्टी में रखेगा। तो एक आलू को लेने के लिए उसको डबल डिस्टेंस तय करना पड़ता है। तो पहले हम एक डिस्टेंस पूरा यहाँ से वहां निकाल लेते हैं, तब उसमें अंतिम में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल डिस्टेंस इसका प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को एक एपी प्राप्त हो गया। तो पहला पद ए बराबर हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे 5 और डी का मान निकालेंगे तो डी बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, ये हो जाएगा 8 माइनस 5 इक्वल टू
3 और ये n का मान हो जाएगा कितना, 10 आलू है तो ये n बराबर हो जाएगा 10, n बराबर 10। तो हमें Sn निकालना है, S10 निकालना है। तो चूंकि फ्रेंड Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये सूत्र होता है। तो इसमें हम लोगों को n का मान पता है, n का मान, d का मान और a का मान इसमें पुट कर देंगे तो ये 10 आलों के बीच की जो दूरी है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए S10 बराबर, ये हो जाएगा 10/2 इंटू 2a का वैल्यू 5 प्लस n का वैल्यू 10-1 और d का वैल्यू हो गया कितना, 3, तो इंटू 3, ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पे इसको सब काटेंगे फ्रेंड्स, 2 5 जा 10, यहाँ हो गया 5, ये हो जाएगा 10 प्लस यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 प्लस 27, ये हो जाएगा 5 इंटू 27 में 10 को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 37। 37 में फ्रेंड्स 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 7 5 जा 35, 3 5 3 जा 15 और 3 18, 185। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है फ्रेंड्स वह हो गया 10वां आलू तक का 185। ये हुआ एक तरफ का डिस्टेंस। अब हम शुरू में बताए थे कि इसको एक आलू को ले करके रखने के लिए डबल डिस्टेंस तय करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से गिलास से दौड़ना शुरू किया, दूसरा आलू तक आएगा, दूसरा आलू का डिस्टेंस है 8, तो पहला आया 8 और फिर यहाँ आलू लेकर के इसको फिर गिलास में रखने जाएगा तो 8 फिर डिस्टेंस तय करेगा 8, तो 8 और 8 ये 16 मीटर का डिस्टेंस दूसरा आलू को लेने में तय करता है। तो इसी तरह से ये 10 आलू तक लाएगा तो एक बार का डिस्टेंस हो गया 85, तो इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल डिस्टेंस हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अतः प्रत्येक प्रतियोगी द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर 185 इंटू 2 मीटर, ये बराबर हो जाएगा 370 मीटर। आंसर इतना मीटर दूरी प्रतियोगी जो है वह तय करेगी। तो आज का क्वेश्चन यही खत्म होता है फ्रेंड्स। साथ ही साथ एक्सरसाइज 5.3 अर्थात समांतर श्रेणी पूरा यही कंप्लीट होता है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। या फिर जो फ्रेंड्स इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं वह कृपया करके हमारे पेज को लाइक कर दें। मिलते हैं फिर अगले रोज एक अगला नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।